बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है कि आप किसी भी नुकसान के बगैर इनको इस्तेमाल करें और अपनी मर्दाना क़ुव्वत में भी इजाफ़ा करें। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस मौजू के तफसील की जानिब। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए हर औरत और मर्द को कौन कौन सी अहम ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। नाज़रीन, इन तमाम अफराद के लिए इंतहाई मौजू हमारी आज की वीडियो कि जो लोग जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं या फिर वो इनके अंदर जिनसी ताल्लुकात को कायम करने की ताकत नहीं है, मगर इस वीडियो में हम आपको इन अहम ग़िज़ाओं के मुतालिक बताएंगे जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ आप जिनसी तौर पर मजबूत हो सकते हैं, बल्कि आप इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने के बाद ख़ुद को तवाना और जिनसी लिहाज से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घरों में इस्तेमाल होने वाली आम सब्ज़ी यानी कि मूली। मूली के जायके और इसकी खुशबू के साथ साथ इसको खाने के बायस जिनसी तौर पर आप ख़ुद को तवाना समझते हैं, बल्कि मूली का इस्तेमाल जिनसी ताकत को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। मूली और सलाद के पत्ते की मदद से जिगर कोलेस्ट्रॉल को तनासब में रखने में बहुत मदद फराहम करता है। इस तरह कीमियाई मादे जिस्म में खारिज नहीं होते। मूली और सलाद का इस्तेमाल उज़्व ख़ास के लिए बहुत ही अहम है। नाज़रीन, पुदीने का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। पुदीना न सिर्फ औरतों की पेचीदगी अमराज को दूर करता है, बल्कि मर्दाना कमज़ोरी रखने वाले मर्दों के लिए इंतहाई ज़रूरी और कारआमद खुराक है। जिनसी तौर पर ताकतवर रहने के लिए लाल मिर्च एक कारआमद और अहम खुराक है, जिसके इस्तेमाल से एक इंसान में जिनसी इंतशार पैदा होता है और इसको जिनसी तौर पर तवाना बनाता है। इसके अलावा जिनसी लिहाज से मर्द में ताकत आ जाती है, जबकि औरतों में भी जिनसी ताल्लुक़ कायम करने का जज्बा पैदा होता है। अक्सर ख़वातीन काली मिर्च का इस्तेमाल यकीनी बनाती हैं, क्योंकि काली मिर्च खाने से जिनसी क़ुव्वत बढ़ जाती है, जबकि इसके इस्तेमाल से दूध की मकदार में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा अगर आप जिनसी लिहाज से तवाना रहना चाहते हैं या फिर आप जिस्म को ग्रामर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से कबल भी आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी ताकत को मज़ीद बढ़ा देगा। लिहाजा ये ग़िज़ा भी दूसरी ग़िज़ाओं की तरह बेहद मुफीद और कारआमद साबित होती है, जिनका इस्तेमाल हर शख्स में जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाता है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज एक अहम जिनसी खुराक है, जो कि जिनसी एतबार से इंतहाई ज़रूरी भी है। प्याज जो कि हाजमा को तेज़ करने के अलावा खून पतला रखने में मदद करता है, जिनसी वजीफ़े में मददगार है। इसका इस्तेमाल जिनसी ताल्लुक़ कायम करने की चाह को बढ़ाता है। लिहाजा जिनसी ताल्लुक़ के दौरान पैदा होने वाले स्पर्म की रफ्तार को तेज़ करने के लिए भी मुआवन साबित होता है, जबकि इसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनके इस्तेमाल से जिनसी ताल्लुकात में बेदारी पैदा होती है और इसी अजीब कैफियत सी हो जाती है जो कि सेक्स करने से ही पूरी होती है। ज़्यादा प्याज और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने में ही अफादियत है। यानी ये तो आपने बहुत ही अहादीस में या तिब की किताबों में पढ़ा होगा कि प्याज सबसे ज़्यादा जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाता है। इसको आप दोपहर के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सलाद के तौर पर भी हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, और इस हदीस के मुताबिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ प्याज खाने का ज़्यादा कहा है, इसके साथ साथ ये भी इरशाद फरमाया है कि जब आप मस्जिद में आएँ तो आप प्याज खाने से परहेज़ करें। यानी जब आप दोपहर का खाना नमाज के बाद खाएं तो आप प्याज खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्याज खा के फ़ौरन मस्जिद में आना है तो फिर इस सूरत में आप प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी स्मेल या बदबू से
फ़रिश्तों को तकलीफ़ महसूस होती है। इसलिए आप इस हदीस को मुख्तलिफ़ जगह पर देख भी सकते हैं। हर किताब में प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया गया है। प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को